औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। और आज जो अज़ीज़ दोस्तों मैं आपके लिए अभी ख़बर लाया हूं वो लेटेस्ट अपडेट है जो TLP और हुकूमत के माबैन जो कशीदगी चल रही है उसके मुताल्लिक़। अज़ीज़ दोस्तों, आज हुकूमत की जानिब से बेईमाना पुलिस गर्दी की गई जिसमें बेशुमार तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर वो ज़ख्मी हुए, बेशुमार लोग शहीद हुए। इस वक्त मौजूदा इस वक्त के टाइम पे जो रात का वक्त है आज 18 अप्रैल का, इसमें इस वक्त रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद जो तहरीके लब्बैक का मरकज़ है उसके सामने तहरीके लब्बैक के कारकुन अपने शुहदा की मैयतें लेकर एहतजाज कर रहे हैं और उनका जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हुकूमत ने ये तमाम कार्रवाई जो है डराने के लिए की थी कि भाई लोग डर जाएंगे और इसके बाद वो निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन ना अहली और ना लायकी अब इसमें हुकूमत को इसके सिवा कोई हम लक़ब नहीं दे सकते जो हुकूमत ने जो अमल किया है उसके बारे में, कि हुकूमत ने बिला वजह आ बैल मुझे मार वाली पॉलिसी इख्तियार करते हुए जो काम शायद ठंडे तरीके से हल हो जाना था इसमें उन्होंने इंतहाई बेईमाना तशद्दुद और बेईमाना जुल्म करके सानियाई मॉडल टाउन से कई गुना ज़्यादा जुल्म करके इसमें ऐसी जान डाल दी है कि शायद वो आसानी से ख़त्म ना हो। आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर भी उन्होंने एक इंदिया दिया है जो ये है कि हुकूमत को बिल्कुल भी फ्रांस के सफ़ीर को निकालने से एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। अब हुकूमत ने यूरोप को खुश करने के लिए ये अमल कर तो दिया, लेकिन इस वक्त बहुत एहतमाल है इस बात का कि इन पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर कहीं पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ना इन्वॉल्व हो जाए और ये मामला खाना जंगी की तरफ निकल जाए और हुकूमत जो है वो अपनी मौत और अपने ताबूत के ऊपर जो उन्होंने कीलें ठोंकने का सिलसिला शुरू किया है वो कहीं आखिरी कील साबित ना हो और अल्लाह करे कि ये मामला ठीक और खुश असलूबी के साथ तय हो जाए। इसमें मैं अभी अपने पीछे मज़ीद वीडियोज़ चला रहा हूँ जो आपके देख सकते हैं कि तहरीके लब्बैक के कारकुन जो हैं वो किस तरीके से ज़ख्मी हालत में भी नारे लगा रहे हैं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं। और इसमें अज़ीज़ दोस्तों मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी अहलिया का पैगाम भी आपको इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये हालात किस तरफ रुख इख्तियार कर सकते हैं और इस वक्त आवाम जो है वो किस जोश व जज्बे में है। और PTI के अंदर से लोगों ने जो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुब अपने दिल में रखते हैं उन्होंने PTI को छोड़ने का सिलसिला शुरू कर रखा है। और समंदरी के एक जो रहनुमा हैं और उनके MNA हैं उन्होंने भी बुनियादी रुकनीत से जो है अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अफवाज के अंदर भी बेचैनी है। आप सोशल मीडिया के अंदर पाक आर्मी के जवानों का भी जो है जज्बा देख सकते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कितनी डिवीज़न और वाज़ेह डिवीज़न है कि इतनी ज़्यादा तफ़रक़ा और इतनी ज़्यादा तफरीक आज से पहले आवाम के अंदर नहीं देखी गई। तो अज़ीज़ दोस्तों मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि साद रिज़वी जो हैं उनकी वालदा और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी मरहूम की अहलिया का पहले बयान सुने कि वो आपसे क्या अपील कर रही हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अज़ीज़ हम वतनों भाइयों बहनों,
आज यजीदी हुकूमत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पे फ्रांस को बचाने के लिए, फ्रांस को खुश करने के लिए यजीदी हुकूमत ने हमारे मरकज़ पे जो यतीम खाना मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पे हमला कर दिया है। सब लोग जाके जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचे। ये बात लब्बैक वालों की नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमान की है और हम सब को अपना किरदार अदा करना चाहिए। माओ बहनों बेटियों को भी, अपने भाइयों को, बेटों को, सबको घरों से निकालो। अगर आज हम लोगों ने मैदान अमल में ना आए, लब्बैक वाले अकेले ही उधर शहीद होते रहे, तो कल को ये हुक्मरान, ये यजीदी हुकूमत हमारे घरों में ऐसा बना देगी हमारे मुल्क को जैसे कश्मीर, बर्मा, शाम, फ़लस्तीन बना हुआ है। कल को आप लोग पछताएंगे। और मेरी हाथ जोड़ के अपने फ़ौजी भाइयों बेटों से भी इल्तिजा है कि वो मैदान अमल में आएँ, क्योंकि ये नौकरियां तो सदा नहीं रहनी। मैं तो आप लोगों की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगती थी, जब भी नमाज़ पढ़ती थी, जब भी कोई मिलाद शरीफ होता था, तो मैं ये सबसे पहले दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे फ़ौजी भाइयों बेटों की खैर फरमाना। वो हमारी सरहदों के पहरेदार हैं, उनकी वजह से हम महफूज हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ सलामत रखना। और आप लोगों के सदक़े देती रही हूँ। और आज मैं आपसे हाथ बांध के, हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करती हूँ कि आप अल्लाह और अल्लाह के हबीब के वास्ते, पंचतन पाक का वास्ता आप लोगों को, आप मैदान अमल में आए और इस खून के जो बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है उनकी मदद फरमाएं। आपने हमारे लिए नहीं आना, हमने कोई ज़मीनें जायदादें नहीं मांगी। हम यही कह रहे हैं आप लोगों से, ये हम सब के लिए है। नबी हम सब के हैं, कलमा एक है, कुरान एक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के नबी आका मौला हैं। आप सब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के लिए मैदान अमल में आए। मैं अपने फ़ौजी भाइयों से, अपने बेटों से, अपने बुजुर्गों से हाथ बांध के इल्तिजा करती हूँ, आपको सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तौहीद का वास्ता, खुदा के लिए मैदान अमल में आए, मैदान अमल में आए और लब्बैक वालों का साथ दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पे कुर्बान होने का वक़्त है। आप सब लोग हमारा साथ दें। और मैं बाकी जो मेरे मुल्क के लोग हैं, जो अहले तशरीह हैं, देवबंदी हैं, जो वहाबी हैं, जो भी हैं, हम सब एक हैं। हम सब के आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम उस अज़मतों वाले नबी के उम्मती हैं जिसने सबसे पहले भी हमारी फरियाद अल्लाह के सामने, क़यामत के दिन भी आपने शफाअत करनी है, कब्र में भी आपने शफाअत करनी है। वो हम सब के नबी हैं। अहले तशरीह भाइयों से इल्तिजा है कि आप सैयदा फातिमा ज़हरा के बड़े प्यारे हैं, बड़े आशिक हैं, मौला मुश्किल कुशा के, इमाम हसन हुसैन के और सैयदा के बाबा से प्यार नहीं करेंगे। आज सैयदा के बाबा की इज़्ज़त पे हरफ आया है। आज सैयदा के बाबा के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आज पंचतन पाक की शान के लिए नहीं निकलेंगे, आज आप किसी के लिए ना निकले। आज सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बाबा की अज़मत और शान की खातिर निकले। आपको उसी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वास्ता है, आपको उसी फातिमा की चादर तौहीद का वास्ता है, आपको पंचतन पाक का वास्ता है, शहदाए करबला का वास्ता है। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ और इल्तिजा करती हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के लिए सब लोग आएँ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, आप सब का हामी अल्लाह सुब्हानहू तआला हामी और नासिर हो। तो अज़ीज़ दोस्तों, आपने देखा कि इस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की अहलिया हर एक तबके को मुखातिब करते हुए वो कस्में देकर कह रही हैं कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोगों को अहले बैत की कसम, बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की कसम देते हुए, उनकी पाक दामनी की कसम देते हुए वो कह रही हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका जज्बाती लगाव है, आप भी मैदान अमल में आएँ। उलमाए देवबंद को भी वो अपील कर रही हैं और अहले हदीस हज़रात से भी वो अपील कर रही हैं। और इस वक्त वो तहरीक लब्बैक को एक ऐसी पाकिस्तान की मरकज़ी जमात की हैसियत जो दे रही हैं कि वो बिल्कुल किसी बरेलवी मकतबा फ़िक्र का मसला नहीं है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का मसला है।
उधर सराजुल हक साहब ने आज इंदिया दिया है कि कल उन्होंने मंसूरा में तमाम मकतबा फ़िक्र और तमाम दीनी जमातों के उलमा को दावत दी है ताकि आइंदा का लाए अमल इख्तियार किया जा सके। और इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों, मेरी भी अपने भाइयों से गुजारिश है कि आप जितना मुमकिन हो सके अमन का दामन थामें, आम लोगों को इसका नुकसान ना पहुँचे। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद का जो आप मोटो लेकर चले हैं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का मोटो लेकर चले हैं, तो ये जो दहशत गर्द ज़हनियत के वो लोग जो इसको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, उनको कोई बहाना ना मिले। ये ख़ुद लगे हैं, ये आपकी तहरीक को, आपके मकसद को मुतनाज़ा बनाने के लिए लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करने वाला शख्स है वो आपका साथ देगा। आपकी चाहे वो घरों से ना निकलें, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ आपके साथ होंगी और वो आपको इसका इंतकाम आने वाले इलेक्शनों में अपने वोट के ज़रिए देकर दिखाएंगे कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी किस हद तक नुकसानदेह है। आप कुफ़ार को खुश करने लगे हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े नामूसे रसालत के पैरोकार बनते हुए तकरीर करते हैं, लेकिन अमली मैदान के अंदर आपने साबित किया है कि आप बिल्कुल भी आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना की रियासत की गर्द को भी नहीं छूते। आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सियासी माइलेज लेना है। कुफ़ार को आपकी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीरों से कोई तकलीफ़ नहीं। कुफ़ार के सामने तकरीर करना और करारदाद ना पेश करना बिल्कुल उस वकील के मुतरादिफ़ है कि जो अदालत में जज के सामने खड़ा होकर दलाइल तो बड़े मजबूत दे, लेकिन जो वो पिटीशन तैयार करता है, जो वो दावा तैयार करता है, उसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो होता है और उसमें वो अंदर से कलम की मार जो है जिसको देना कहा जाता है कि कलम की मार देकर अपने मकसद को जो बज़ाहिर अंदर से जो है नज़र नहीं आ रहा होता, लबों पे कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, वो अपने उस मकसद की तकमील कर रहा होता है जिसमें वो यहूद व नसारा को खुश कर रहा होता है। यहूद व नसारा को कोई तकलीफ़ नहीं है। आप खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बेशुमार दफ़ा उन्हें गालियाँ निकालें, बेशुमार दफ़ा उनको आप तकरीर करके लान और तान करें, उनको जितना मर्ज़ी जलील करें, लेकिन उन्हें तकलीफ़ तब है जब आप अमली तौर पे कोई कदम ऐसा उठाएं कि जो उनके मकासद और उनके अज़ाइम के साथ टकराता हो और आप अमली तौर पे 100% यहूद व नसारा के हक़ में हैं। औरत मार्च जब होता है तो वहाँ के नंगे नारे रोकने के लिए, आप नंगी औरतों को रोकने के लिए, उनके नंगे अज़ाइम रोकने के लिए आप बिल्कुल नंग धड़ंग हो चुके हैं कि आपने उनको नहीं रोका, लेकिन आपने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को जो है आपने गोलियों से छलनी कर दिया, उन पे सीधी फायरिंग की। और अब एक नई ड्रामेबाजी के डीएसपी को अगवा किया जा रहा था और थाने को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके जवाब में रिटेलिएशन में गोली चली। आप अब जो मर्ज़ी कहें, आपकी किसी बात पे कौम जो है यकीन करने को तैयार नहीं है, वो कौम जो बाशऊर है। वरना पटवारी और हर जमात के अंदर पुजारी और बुत परस्त वो हर जमात में हैं, उनके लीडर जो चाहें अंधी तकलीद करते हैं। और अंधी तकलीद करने वाले ये बात सोच लें कि जब दज्जाल का धोखा आएगा तो आप उसके धोखे में आएंगे और उसके धोखे से वही बचेगा जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा होगी, जिसके दिल में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क होगा। इस वक्त हम दज्जाली फितनों के दौर से गुज़र रहे हैं और हमें आज के दज्जालों की असलियत जो है वो हमें नहीं पता लग रही, हम उनकी मुनाफ़िक़त को नहीं पहचान पा रहे। तो इसमें अज़ीज़ दोस्त
दोस्तों, अब हमारा एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारा साथ दें। हम आपकी आवाज़ बन के हुकाम बाला तक और हुकूमती ऐवानों तक और ताकतवर हलकों तक बन के पहुँचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और फेसबुक पे हमें फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और अपनी राय दें। वमा अलैना इल्लल बला।